12th का एग्जाम हो चुका है और अब हम इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, हम आप में सब। और पर कंफ्यूजन बरकरार है कि करे क्या। कुछ बच्चों ने सीयूटी चुन लिया है, कुछ बच्चों ने आईपीमेट चुना है, तो कुछ बच्चों ने सीएसीएस चुना है, पर कुछ बच्चा आज भी ऐसा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या करूं। तो बच्चा पार्टी ये वीडियो अभी तो सभी के लिए है, जिन्होंने सीयूटी सिलेक्ट किया है वो भी, आईपीमेट वाले भी, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है उनके लिए भी। देखिए होता क्या है, डिसीजन टाइम पे ले लिया जाए ना तो बहुत बढ़िया होता है, और टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया जाए तो उसको सुधारना भी टाइम पे आप कर दिया जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। तो भाई बात समझ लो, यहां पर इस 5 मिनट में मैं आपको वो बात बता दूंगा जो आपके यहां पर एक बड़े डिसीजन को लेने में काम में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12th का एग्जाम हो चुका है, अब आप बैठे हो कि सीयूटी दे रहे होंगे, कंफ्यूज हो, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो कि सर रिजल्ट आएगा फिर सोचेंगे, ठीक है, यही सारी चीजें हैं ना आपके दिमाग में। पर मैं आपको बता दूं, मैं हितेश परमार अनअकैडमी के सीए फाउंडेशन संकल्प बैच से आपको जो बात बताने वाला हूं उसको नोट भी कर सकते हो आप। बच्चा पार्टी देखिए, आप सीयूटी भी देंगे तो कॉलेज जाएंगे, अगर आपका कोई एवरेज कॉलेज होगा या आपके आसपास का कोई कॉलेज होगा तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत पड़ेगी जिससे आपका पैकेज अच्छा हो। मैं नहीं कह रहा कि अगर आपका ड्यू बीएचयू में होता है तो आपका पैकेज कम होगा, नहीं, उससे अच्छा कुछ नहीं, पर हाँ हर किसी का ड्यू बीएचयू में नहीं होना है, राइट, हर किसी का कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होना है। तो भाई आपको एक डिसीजन लेना है और अभी ही लेना है। अगर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हो तो उसका डिसीजन अभी लेना होगा। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आपने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, आप कंफ्यूज हो कि क्या करें, रिजल्ट के बाद देखेंगे, तो भी आप जरा ध्यान से समझ लो, राइट। सीयूटी वाले बच्चे, कंफ्यूज होने वाले बच्चे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो बच्चे, वो पूरी चीजें ध्यान से समझ लो कि अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी मतलब आगे बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। बिगड़ना तो क्या है, कौन किसका क्या बिगाड़ लेगा, तो जरा समझें। देखिए सीयूटी अगर आप दे रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि सर सीयूटी दे दूं फिर मैं सोचूंगा कि मैं सीए करूं, सीएस करूं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं सितंबर अटेम्प्ट या आगे वाला अटेम्प्ट दे दूं, राइट। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। मैं आपको सीधे ले चलता हूं पहले इस बात पर कि जो सीए होता है, सीए फाउंडेशन होता है, उसमें कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चा जो एक स्टूडेंट होता है वो मई अटेम्प्ट दे सकता है, फिर एक सितंबर होता है और एक जनवरी होता है। अभी मई अटेम्प्ट तो आप लोगों के लिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया हो अब पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था उनके लिए अब मई अटेम्प्ट तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ अब आप एलिजिबल हो सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए अगर आप सीए करना चाहते हो तो। पर फिर वही गड़बड़ है कि आपने डिसाइड ही नहीं किया है तो आप करोगे क्या, राइट। आपने डिसाइड ही नहीं किया है तो आप करोगे क्या, यहां सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए आ जाती है। तो बच्चा पार्टी मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, आप सोच रहे हो कि सीयूटी की एग्जाम हो जाए 13 मई के बाद कभी भी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, राइट, कि मुझे सीए करना है या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना है। मैं किसी भी कोर्स के लिए नहीं बोल रहा है कि स्पेशली सीए करना है, बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा लेट डिसाइड करूं तो बच्चा रुक जाओ, अभी सोच लो, 2-3 दिन लो, आराम से बैठो, अपने सीनियर से बात करो या हमसे बात करो। हमारी टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, इवन मैं, नकुल सर, आप बात कर सकते हैं हमारे डागा सर से, है ना। तो हमारी टीम में किसी से भी आप बात कर सकते हैं और आप वहां पर उनसे पूछ सकते हैं कि सर सही समय क्या है। यहां पर मैं बताऊं, आप रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हो, रिजल्ट भी हो सकता है 10, 12, 15 मई के बाद कभी भी आ जाए, है ना, उसके पहले भी आ सकता है। पर अब सवाल उठता है कि सर उसके बाद में डिसाइड करूंगा तो क्या लेट हो जाऊंगा। यस बच्चा, लेट हो जाओगे। जरा ध्यान से समझना भाई, अगर तुम सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो सीए फाउंडेशन का, सितंबर अटेम्प्ट, तो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट, रजिस्ट्रेशन तुमको पहले करना होगा। 4 मंथ का पीरियड तो एटलीस्ट चाहिए होता है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 1 मई। तो बच्चा पार्टी में तुम्हें बता दूं कि अगर सीए फाउंडेशन अगर आप देना चाहते हैं सितंबर 25, तो लास्ट डेट नोट कर लो, सितंबर। अगर देना चाहते हो तो 1 मई 25 के पहले पहले अपने आप को सीए में रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की सीए की लिंक मैं नीचे दे देता हूं, आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात बताऊं बेटा, हमारे यहां पर अगर आप ज्वाइन करते हैं सितंबर की बैच के लिए तो इससे बढ़िया ऑफर 5999 सितंबर 25 के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। 5999 का ऑफर सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए।
मतलब इतनी फीस में तो कोई भी बच्चा 12th का भी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता। उस फीस में हम सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं। मार्केट में जैसे मैं इंदौर में रहता हूं तो मैंने देखा आसपास 40, कोई 50, कोई 60,000 भी ले रहा है, राइट। पर उसी कोर्स को करवाने की अनअकैडमी एक प्रोफेशनल जो फैकल्टीज की टीम लाकर आपसे ओनली 5,999 ले रहा है, जो कि यहां पर मंथ आपको अगर देखा जाए ना तो पर मंथ आपको 1,000 ही पड़ता है। 6 मंथ का फीस 5,999 हो तो अब आप सोच के देखेगा बच्चा बाड़ी। अब एक गलती जो मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चा कर रहा है वो ये है कि बच्चा अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं फटाफट डिसाइड करो और नीचे दिए लिंक से पहले रजिस्टर्ड करो, कांटेक्ट कर लो हमसे। अगर कोई डिसीजन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए। समझे बच्चा पार्टी बात को? तो ध्यान रखिए, डेट मत भूलिएगा। 1 मई के पहले 1 मई 25 के पहले सीए फाउंडेशन में रजिस्टर्ड कर लो अपने आप को। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है। और सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन के बाद आप फटाफट से हमारा कोर्स बाय कर लीजिए। पर ध्यान रखना कोड यूज करना HPR10, ताकि आपको बहुत बेहतरीन सा डिस्काउंट भी मिल जाए, राइट। तो भाई इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला था आई थिंक वो क्लियर है कि डिसीजन अभी तक नहीं लिया है तो इन 4-5 दिनों में ले लो, वरना तुम्हारे हाथ से ये सितंबर अटेम्प्ट निकल जाएगा। फिर तुम कहां चले जाओगे? जनवरी अटेम्प्ट के लिए, राइट। तो भाई बने रहो, वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों से, और साथ साथ यहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप लिख के दे दो। हमारी टीम आपसे बात करेगी, इवन मैं खुद आपसे बात करूंगा। तो लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।